यदि बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी हुई हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोमवती अमावस्या हाल ही में 30 दिसंबर को आ रही है, तो इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये उपाय यदि बच्चे खुद करें तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है। ऐसे दुर्लभ योग में एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी जॉब भी अच्छी खासी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, खुद का व्यापार होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, या फिर सप्तम भाव का स्वामी अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, जिसके कारण रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन अंत में बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से हमारी आने वाली वीडियो आप देख पाएं। प्रिय दर्शकों, कई बार क्या होता है, अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इसमें जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय आप लिखना भूल जाते हो, और जब उपाय करने का समय आता है तो उस समय आपको याद आता है कि हमने वो उपाय करना है, तो उस समय पर ये वीडियो आप दोबारा से ढूंढते हो तो आपको मिल नहीं पाती है। ऐसे में आप हमारे पास फोन करते हो, तो उस समय पर मैं बिजी रहता हूं, तो उपाय करने से आप वंचित हो जाते हो। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो का जो टाइटल है आप उसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो का जो टाइटल है उसको आप नोट कर लीजिए, और जब भी ये वीडियो आप दोबारा से देखना चाहें तो YouTube में जाकर के इस टाइटल को डाल दीजिए, ये वीडियो तुरंत आपके सामने आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय मैंने आपको बताया 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन करना है, और सुबह के समय ही करना है। सुबह का मतलब 12 बजे से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। अब कुछ माताएं बहनें हैं, पूछती है हमसे कि आपने सुबह बताया है, कितने बजे करें? आपकी मर्जी है, आप 6 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मतलब 11-12 से पहले पहले आए उपाय आप किसी भी समय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आपके पास पतासे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पतासे। ये पतासे क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं फोटो दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये होते हैं पतासे, और आप ये पतासे आपका जो बच्चा है उसकी उम्र के बराबर के आपने लेने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 30 साल का हो चुका है, 31वें साल में चला हुआ है, तो कितने पतासे लेने हैं? 31 पतासे।
सपोज कीजिए 26 का होकर के 27वें में चला हुआ है आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो फिर 27 85, यानी कि वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है, जो बीत गई उसको भूल जाइए, जो अभी चली हुई है उस उम्र के बराबर आपने पतासे लेने हैं। और कोशिश कीजिए कि टूटे फूटे पतासे ना हो, बिल्कुल साबुत और साफ सुथरे पतासे हो। और क्या चाहिए, आपके पास 2 लौंग होनी चाहिए और 2 इलायची होनी चाहिए। अब इसको नोट कर लीजिए, बाद में आप कॉल करोगे तो उस समय मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। 2 लौंग और 2 इलायची आपके पास होनी चाहिए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। अब यहां पर जो दीपक है वो आप आटे का भी बना सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो। इसके अंदर जो बत्ती रहेगी वो लंबी लेटी हुई बत्ती रहेगी, उस बत्ती का आपने प्रयोग करना है। और क्या चाहिए, एक स्टील का लोटा आपके पास होना चाहिए। अब ये स्टील का लोटा क्या होता है ये भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। इस प्रकार का लोटा या फिर कोई भी आकार हो, मतलब स्टील का लोटा आपके पास होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नो प्रॉब्लम। अब इस स्टील के लोटे में आपको क्या क्या डालना है उसको भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा गंगा जल इसमें डालना है। क्या डालना है, थोड़ा सा गंगा जल, यदि आपके पास अवेलेबल है तो गंगा जल डाल लीजिए सबसे पहले। उसके बाद इसको जल से भर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध, यानी बिना गर्म किया हुआ दूध, यदि गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। यदि गाय का नहीं मिलता है तो फिर बाजार से जो भी पैकेट का दूध आता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। बिना गर्म किया हुआ दूध आपने डालना है थोड़ा सा। और क्या डालना है, एक चुटकी काले तिल आपने इसमें डालने हैं, एक चुटकी हल्दी आपने इसमें डालनी है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपने इसमें डाल लेना है। तो ये सारी चीजें इस पानी के लोटे में आपने डाल लेनी है। ये सारी चीजें लेकर, जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपके आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। जाने के बाद सबसे पहले जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ को इस पानी से सींच दीजिए। ये जो पानी मैंने बताया लोटे में सारी चीजें मिक्स करके, तो इस जल से आपने पीपल की जड़ को सींच देना है, पीपल की जड़ में ये पानी अर्पित कर देना है। अब ये जो उपाय आप कर रहे हो, इस समय आपका जो मुख है वो किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ, यानी साउथ जोन की तरफ मुख करके आपने पीपल के पेड़ की जो जड़ है उसको सींचना है। उसके बाद ये जो दीपक मैंने बताया, ये दीपक आपने पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर रख लेना है। और ये जो 2 लौंग और 2 इलायची ये आपने दीपक के अंदर ही डाल लेने हैं और इस दीपक को अपनी मनोकामना बोलते हुए जला देना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए जला देना है। उसके बाद ये जो पतासे आप लेकर के आए हो अपने बच्चे की उम्र के बराबर के, ये पतासे अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने पीपल के पेड़ की जो जड़ है जहां पर आपने दीपक को लगाया है वहीं पर आपने रख देने हैं और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। सोमवती अमावस्या कोई सामान्य अमावस्या नहीं होती, बड़ी दुर्लभ अमावस्या होती है। तो आपने अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, अपने आपके जो पितृगण हैं। अब कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि पितृ होते क्या हैं। आपके जो पूर्वज हैं जो अभी यहाँ पे नहीं हैं, चले गए हैं, तो उन पूर्वजों का आपने ध्यान करना है। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है, श्री विष्णु भगवान से भी प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके आप अपने घर को वापस आ सकते हो। तो ये छोटा सा उपाय है, बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, प्रभावशाली उपाय है, अजमाया हुआ उपाय है। ये उपाय करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएंगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इस सब के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि ये वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।